गाइस, मैं हूं ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट किया है। जस्ट अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। सो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, सबका खाना हो चुका है। सो मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई है रोटी के साथ बैंगन फ्राई। तो वो जल्दी जल्दी बन जाता है, तो इसलिए मैंने बनाया क्योंकि आज ढेर सारा काम है। कल रात को ही ना वॉशिंग मशीन में ढेर सारे कपड़े दे दिए थे, तो अभी सुबह सुबह हस्बैंड छत पे देके आए तो वो सारा कुछ सूख भी गया है आई थिंक। एंड मेरा बेड ऐसे फैला हुआ है बिकॉज बेड आज धूप दिखानी है। मीन्स मेरे जो मैट्रेस है ना उसके ऊपर मैं ये गद्दा चढ़ाती हूँ, तो ये गद्दा वगैरह ये सब आज धूप दिखाना है। पिलो वगैरह धूप दिखानी है, सो ये काम करनी है, तो इसलिए मैंने अभी तक बेड को नहीं समेटा। एंड लास्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को बोलना ही भूल गई कि हम लोग सिलीगुड़ी शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स जॉब। तो उनको एक बहुत ही अच्छा सा जॉब ऑफर मिला है, तो उन्होंने वो जॉब ज्वाइन कर लिया है। एंड उस जॉब का जो बेस है ना वो सिलीगुड़ी है, तो इसलिए हम लोग सिलीगुड़ी मूव कर रहे हैं। और आई नो इसके बाद बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे कि आपके हस्बैंड कौन सा जॉब करते हैं, कौन सा जॉब करते हैं। तो मेरे हस्बैंड मार्केटिंग में है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ मार्केटिंग में है, बट अभी कौन से कंपनी में वो जॉब करते हैं वो आई एम सॉरी मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ। सो मार्केटिंग में जॉब करते हैं, इतना आप समझ के चलिए। तो इसलिए हम लोग सिलीगुड़ी शिफ्ट कर रहे हैं। और अभी हम लोग ना पैकिंग वगैरह का काम हमने स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज कल से मैं जो कर रही हूँ वो है 1 वीक तक हमें यहाँ पे रहना है ना, तो 1 वीक तक रहने के लिए जितना भी सफाई चाहिए वो मैं कर रही हूँ। तो सफाई वगैरह तो थोड़ा बहुत हो ही चुका है, कल मतलब मैक्सिमम ही हो चुका है। अभी जैसे वॉशिंग वगैरह है, वॉश करना वगैरह है, वो सब कुछ चल रहा है। तो ये सब कुछ हो जाए, मीन्स सब कुछ जो गंदा है वो सब कुछ क्लीन हो जाए, उसके बाद हम लोग पैकिंग स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए मम्मी बैठ गई है सब्जी काटने। मम्मी का खाना हो चुका था तो मम्मी ने सोचा कि कटिंग जो है वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे लेके आए हैं मेथी साग। हस्बैंड सुबह फिर से बाजार गए थे तो मेथी साग लेके आए थे, तो मेथी साग बनाऊंगी। और 2 तरह की फिश लेके आए थे, एक हमारे लिए और एक बिहान के लिए। सो 2 तरह की फिश बनेगा भी। फिश वगैरह गैस में चढ़ाने से पहले मैं दूध को बॉईल कर रही हूँ। एंड दूध के साथ मैंने यहाँ पे चढ़ाया है पानी। सो ये बिहान के लिए है बॉइल्ड वाटर। सो बिहान का पानी भी तैयार रहेगा और दूध भी हो जाएगा, फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। और कुछ बर्तन है वहाँ पे ब्रेकफास्ट का, पहले मैं वो क्लीन कर लेती हूँ। शहकत लेके गए हैं विहान को डॉक्टर के पास, क्योंकि विहान को थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो गया है, उसी वजह से लेके गया है। और पापा यहाँ पे आराम कर रहे हैं। पापा इज़ गेटिंग बोर्ड बट कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाया है क्योंकि मुझे अभी साग बनानी है। गाइस, सो आज है वेडनेसडे। सो संडे के बाद ना मैं व्लॉग कर नहीं पाई क्योंकि बहुत कुछ हुआ था इस बीच। क्या मम्मा? हाँ, पूरा दिन मम्मा मम्मा ये करता रहता है ध्यान। नो 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 नो।
सो क्या हुआ मैं बता दूं। उस दिन मैंने कहा था ना कि विहान को कफ एंड कोल्ड हो गया है। सो हम लोग ना डॉक्टर को दिखाए थे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हुआ था, थोड़ा सा खांस रहा था वो। तो डॉक्टर दिखाने के बाद एंड उस दिन ही मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे, जो मैं मतलब वीडियो के आगे बताना चाहती थी, लेकिन तो उस दिन व्लॉग हुआ ही नहीं। विहान कम हियर। तो डॉक्टर दिखा के आने के बाद डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया एंड वो मेडिसिन मतलब उस दिन थोड़ा सा ठीक ही था, पर मेडिसिन लेने के बाद से ना क्या हुआ कि विहान को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया था तब। मतलब नाक से कंटिन्यूअसली निकलता जा रहा था। इसकी वजह से विहान थोड़ा सा इरिटेटेड होने लगा था एंड उसको ना मतलब फीवर नहीं आया था, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा जो बॉडी था ना, बॉडी टेम्परेचर वो हल्का सा हाई था। सो ये सब हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, मम्मी पापा थे घर में, और विहान ना मतलब मेरा पीछा तो जो छोड़ ही नहीं रहा था। मेरे कपड़ा ऐसे पकड़ के विहान मेरे साथ साथ पीछे पीछे ऐसा घूमता रहता था एंड बार बार आके मम्मा मम्मा, मतलब ऐसा। अगर मैं किचन में जाके कुकिंग भी कर रही हूँ ना तो भी मेरे हाथ पकड़ के मुझे लेके आ रहा है, मतलब एक पल के लिए मुझे नहीं छोड़ रहा था। तो इसी वजह से ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई एंड विहान को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो इसलिए वो असम चले गए थे, उनका एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था और वो कल ही वापस आए हैं। इस बीच विहान का जो सर्दी है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर हम लोगों ने और 1-2 बार डॉक्टर के पास गए एंड इस डॉक्टर के ऊपर मैं ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि डॉक्टर विनायक राय यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर है। तो वही विहान का ट्रीटमेंट करता है, तो उनके ऊपर ट्रस्ट है मेरी। तो वो कुछ और सोच रहे थे शायद, तो उन्होंने कहा था कि कल एक बार आना, फिर परसों एक बार आना, फिर ऐसे करके। तो मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही थी और विहान अभी काफ़ी बेटर है एंड विहान का जो रनी नोज़ वाला इशू है ना वो अभी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अभी मतलब कभी कभी हो रहा है, अभी जैसे नहीं है। उसका नाक बिल्कुल ड्राई है अभी ऐसे ऐसे क्लैप कर रहा है। सो इसी वजह से। और मेरे हस्बैंड कल रात को वापस आए हैं और मेरे पापा जा चुके हैं परसों। मेरी मम्मी है, क्योंकि शेखर नहीं थे ना तो मैं अकेली थी, इसलिए मेरी मम्मी है अभी भी। और हस्बैंड कल आने के बाद मैं थोड़ा सा अभी सुकून फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब नहीं रहता है ना, विहान को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है। तो अभी वो है, क्योंकि डॉक्टर ने ढेर सारा मेडिसिन दिया, तो वो मेडिसिन खिलाना, ओहो विहान को मेडिसिन खिलाना। एक तो मैं विहान को कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं खिलाती हूँ, खाना वगैरह। तो क्या होता है कि मेडिसिन देख के विहान भागता है। अभी क्या कैसे खिलाऊँ, ये वो दिखा के, ये वो बोल के मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन विहान खाता नहीं है। तो फिर मुझे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो ज़बरदस्ती मैंने जब खिलाया, बच्चा बहुत रोता है और एक बार तो वॉमिटिंग भी कर दिया था। तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, डर भी लगता है। तो इसलिए ओ ना पड़े जाबे बाबू, पड़े जाबे। तो इसलिए बेटर है कि मेरे हस्बैंड विंडो का कर्टन जो है ना वो डंडा समेत वो गिरा दिया। और इस टाइम पे जब विहान का तबीयत खराब होता है तब तो आपको पता ही है कि बच्चा जो है ना मम्मा को नहीं छोड़ता। ये तो पूरा दिन मेरे साथ ही लगा रहता है, मुझे नहीं छोड़ता है। फिर भी मम्मी है तो थोड़ी सी हेल्प हो रही है। मम्मी घर का थोड़ा सा काम संभाल रही है और मैं विहान को संभाल रही थी। अभी ही इज क्वाइट बेटर नाउ। मम्मा नहीं पैकिंग वगैरह तो मैं छू भी नहीं पाई, क्योंकि घर के काम ही अच्छी तरीके से मैं नहीं कर पाई विहान की वजह से। तो पैकिंग तो दूर की बात है, पैकिंग भी स्टार्ट करनी है हमें, और भी कुछ काम है, और भी बहुत कुछ प्लान करके रखी थी मैंने, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शिफ्टिंग से पहले ना विहान एकदम मतलब ठीक हो जाए, ताकि शिफ्टिंग थोड़ा सा स्मूथ हो हमारे लिए। एलिफेंट कौन सा एलिफेंट? ओके, अ ज़ेब्रा। वाओ, गुड जॉब। देन क्रोकोडाइल, camel. Okay, good boy. Then tiger. Good boy. Snake. A deer. Wow, good boy. A giraffe.
ओके एंड राइनोसरस, गोंडर, गोंडर, यस। पता है ये जो एनिमल है ना जिसको हम बोलते हैं राइनोसरस, तो बंगाली में इसको कहा जाता है गोंडर। वो देखिए विहान के पास 3-4 बुक्स है ऑलरेडी। विहान को अभी ना बुक्स गिफ्ट्स पे भी मिलते हैं क्योंकि विहान को बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए लोग उसको बुक्स गिफ्ट भी करते हैं। तो विहान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब उसको नया नया बुक मिलता है ना। तो अभी ये जो जितने सारे बुक्स देख रहे हो ना आप बिस्तर पे है, तो सारे बुक्स जो है ना वो विहान को अभी मतलब विहान ने कंप्लीट कर चुका है एंड विहान को अच्छी तरीके से आता है सब कुछ। तो ये जो बुक है ना इसमें ढेर सारे एनिमल्स है, तो कौन सा एनिमल का नाम क्या है सो ये विहान को पता है। तो 2 दिन पहले मैंने ना एनिमल प्लैनेट छोड़ के रखा था टीवी पे एंड मैं कुछ कर रही थी, तो विहान ने ना वहाँ पे पहली बार देखा था जो राइनोसरस है ना उसको। तो राइनोसरस तो उसने बुक में पहले देखा है एंड हमने उसको ना राइनोसरस ऐसे नहीं बुलाया था, उसको पता है उसका नाम है गोंडर, क्योंकि बंगाली में उसको गोंडर कहा जाता है। तो वो देख के ना विहान ने ऐसे चिल्लाया गोंडा 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 गोंडा। तो मैंने सोचा कि क्या हो गया, विहान अचानक से क्यों चिल्ला रहा है। यस इतना टाइगर। सो मैंने सोचा कि ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, फिर मैंने देखा कि सच्ची में वहाँ पे है गोंडर एंड गोंडर तो नहीं बोल पा रहा था। ए टाइगर बाबू, टाइगर टाइगर। विहान को डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है। मैं एखाने बोलो फिश कोनटा, यस, और एप्पल कोनटा, नो, यस, और डॉगी, ओके, कैट, कैट, good boy, elephant, yes, good job, good job. So मैंने देखा कि सच्ची में एनिमल प्लैनेट पे तब गोंडर था, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि विहान ने तो बुक में पढ़ा था, तो बुक देख के विहान ने गोंडा गोंडा बुला रहा था उसको। विहान को बुक की आदत मैंने बहुत पहले ही डलवाई थी। जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उन लोगों को पता ही होगा, विहान को बहुत पहले मैंने बुक लेके दिया था और तब से अभी विहान के पास 4 बुक है आई थिंक। हाँ, तो चारों बुक विहान को मतलब एकदम आता है, विहान ने पढ़ लिया है कम्प्लीटली। सभी उसको बोलो कि कौन कौन सा है वो बता देगा, मतलब वो उसको बोलना नहीं होता है, उसको कहा जाता है कि जिराफ कौन सा है वो दिखा देगा कि कौन सा जिराफ है। सो ऐसा जैसे यहाँ पे इतने सारे हैं ना, तो सब बता दो कि कौन सा क्या है, विहान बता देता है। तो अच्छा लगता है कि विहान ने जो सारे चीज़ बुक्स में पढ़ा है वो जब वो सच्ची में देख रहा है टीवी पे, उसको भी वो पहचान पा रहा है कि ये चीज़ है। और विहान के लिए मैं जब बुक लेके आई थी ना, तब विहान शायद 9 और 10 मंथ्स का था। तब आप में से ही 2-3 लोग उस टाइम पे मेरे मजाक उड़ाया था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ अभी बच्चे को आप स्कूल में भी भेज दो। ओके, एलिफेंट, यस, जीब्रा। पूरा दिन 1000 बार यही सारे बुक्स रिपीट करके वो पढ़ता जाता है एंड उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन तब मैं ऐसे ही देती थी कि विहान को, तब मैं देखती थी कि बुक्स देख के विहान का रिएक्शन क्या होता है, लेकिन बुक विहान को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो धीरे धीरे करके एक एक करके और बुक लाती गई, तो विहान बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखाता है बुक्स पे। अभी भी विहान पूरा दिन बुक्स लेके बैठा रहता है, उसको बुक्स पढ़ाओ वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मतलब कोई भी अगर आता है ना, अगर विहान मतलब विहान का जाना पहचाना कोई भी अगर आता है ना, विहान ऐसे कहते हैं, ऐसे मेरे पास बैठो, यहाँ पे बैठो, एंड बुक्स थमाता है उसके हाथों में कि अभी मुझे बुक्स पढ़ो, बाबू पढ़े जाबी, बाबू पढ़े जाबी। तो विहान को बुक्स में तो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई डोंट नो कि बड़ा हो के कितना रहेगा या नहीं, पर हाँ अभी उसको बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये चीज़ अच्छी हुई है क्योंकि उसको पढ़ना पसंद आ रहा है ना, तो इसलिए सारा जो चीज़ें है ना वो अच्छे से सीख भी रहा है, सीख लिया है एक्चुअली, काफ़ी स्मार्ट बन गया है बच्चा मेरा। तो यही हुआ है फ़ायदा। आई नो कि बहुत सारे बच्चों को जो है ना बुक्स पसंद नहीं आता है, बुक्स देख के वो फेंक देता है, तो भैरी करता है बच्चा टू बच्चा। लेकिन बुक्स को इतने छोटे से एज में उसको इंट्रोड्यूस करवाने का फ़ायदा ये हुआ कि विहान बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है बुक्स पे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है बुक्स। तो अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा सा वॉक पे, क्योंकि विहान घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो इसलिए हम दोनों वॉक पे निकले हैं। मम्मी घर में देख रही है टीवी सीरियल्स, तो मम्मी को नहीं आना था।
और अभी ना ऐसा वेदर है कि कुछ वार्म कुछ पहनो तो लगता है गर्मी, और कुछ ना पहनो तो थोड़ा सा ठंड लगता है। घर में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन अगर आप बाहर निकलो तो थोड़ा सा लगता है। और विहान को अभी भी थोड़ा सा सर्दी है, इसलिए मैं विहान को गर्म कपड़े पहना के बाहर लेके आई हूँ। ये हो रही है माँ बेटी की वॉक। फाइनली हस्बैंड आ चुके हैं और बाप बेटा दोनों मैचिंग मैचिंग। हाँ या दोनों मैचिंग मैचिंग। और ये विहान का नाखून काटने की कोशिश हो रहा है। सो मैंने तब कोशिश किया तो 4 फिंगर्स हो पाया, बाकी विहान काटने नहीं दिया। तो अभी शैकत कटवा रहा है, देखती हूँ कि पूरा कटने देता है या नहीं। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटू सा हॉल। छोटू सा नहीं, काफ़ी सारा सामान है एक्चुअली जो मुझे अमेजोन से रिसीव हुई है। और इनमें से मतलब ये मोस्टली क्लोथ्स है, मीन्स ये एक फैशन रिलेटेड हॉल होने वाला है जिसमें मैं खुद ट्राई ऑन भी करने वाली हूँ। सो ये देख के आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा सामान मंगवाया है अपने लिए एंड मेरे हस्बैंड के लिए भी। और विहान के लिए मैंने कुछ नहीं मंगवाया है, क्योंकि विहान के लिए मैं जनरली ऑनलाइन कोई भी चीज़ें परचेस नहीं करती हूँ, बिकॉज विहान का साइज़ में इश्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं विहान के लिए हमेशा मतलब स्टोर में जाके खुद से आँखों से देख के नाप के मैं चीज़ें लेके आती हूँ। वरना जितनी बार भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया ना, हमेशा मतलब विहान को नहीं आता है, छोटा पड़ जाता है। तो इसलिए मैं तो या फिर बिग बाजार से लेती हूँ या फिर मैक्स से लेती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारा सामान है। तो पहले मैं दिखाती हूँ कुछ टॉप्स। तो मैंने इस बार कई सारे टॉप्स मंगवाया है, क्योंकि मेरे पास टॉप्स की कुछ कमियां पड़ गई थी। कुर्ती मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो टॉप्स की कमी थी, तो इसलिए मैंने टॉप्स मंगवाया है। तो पहला जो टॉप है ना वो है ये, दिस इज़ फ्रॉम ईली लंडन एंड मैंने लिया है साइज स्मॉल। तो इसका कलर आप देख सकते हो, पिस्ता ग्रीन कलर लिखा है, लेकिन ये ना एग्जैक्टली वो वाला पिस्ता ग्रीन कलर नहीं है, थोड़ा सा कूल टोन में है ये। एंड मटेरियल इसका है पॉलिएस्टर, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये देखिए, ये बेसिकली एक सॉलिड टॉप है जिसमें ये जो स्लीव है ना, यही है इसका मेन अट्रैक्शन। स्लीव काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, पफी स्लीव है, जैसा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है। और इस टॉप में आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे, वहां पे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। जो भी आपको पसंद आया आप उसमें से चूज कर सकते हो। और इसकी प्राइस है 499 रुपीज। तो ये है मेरी फर्स्ट टॉप एंड सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं दिखाऊंगी ना, सबका लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज अगर पसंद आया आपको तो आप चेक जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ एक क्रॉप टॉप जो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो ये जो टॉप है ना, इसका कलर देखिए, ये एकदम पीच कलर का टॉप है और ये हाई नेक टॉप है एंड स्लीवलेस है। इसमें कोई अलग से स्लीव प्रोवाइड नहीं किया गया है और बस ये क्रॉप टॉप है। एंड इसमें ना नीचे जो है यहाँ पे 2 वाइट कलर का बॉर्डर दिया गया है, लेकिन ये पहनने के बाद इतना अच्छा लगता है ना, इसका फिटिंग भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मतलब इस वाले शोल्डर पे ये जिप क्लोजर दिया गया है, जिसके लिए ये पहनना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। सो ये ऐसा वाला टॉप भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है। सो इसका कलर भी अमेजिंग है एंड इसमें भी कई सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, मरून, मस्टर्ड येलो, बेज, ठीक है। तो मैंने ये वाला कलर मंगवाया है एंड इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, इसकी प्राइस है 209 रुपीज़। नेक्स्ट मैंने लिया है एक टॉप। तो ये एकदम सॉलिड वाइट कलर की टॉप है, लेकिन ये ऑफ शोल्डर है। इसको ना आप टक इन करके पहनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये कॉटन मटेरियल का है, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पहले जब मैंने ये मंगवाया ना, इसको देख के मुझे ऐसा लगा था कि ये शायद मतलब शेयर है, पहनने पे शायद कुछ विजिबल होगा, लेकिन मैंने इसको पहन के देखा है, एकदम शेयर नहीं है, बिल्कुल मतलब कुछ भी विजिबल नहीं है। और ये है इसका स्लीव में कुछ ऐसा वाला डिज़ाइन आपको मिलेगा यहाँ पे, मतलब वो बनाया हुआ है। मैं ये ट्राई ऑन करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा लगता है। और इसकी प्राइस है 409 रुपीज़ एंड ये आप अपकमिंग समर में पहन सकते हो, क्योंकि ये कॉटन मटेरियल का है, सो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगने वाला है। सो अच्छी क्वालिटी का है ये। नेक्स्ट मैंने लिया है एक और ईली लंडन का पीच कलर का टॉप। तो
इस दोनों का कलर ना ऑलमोस्ट सेम ही है। सो ये पीची कलर का है एंड ये है टॉप। सो इसका भी पफी स्लीव है, लेकिन पहले का जो मैंने दिखाया था ना वो पिस्ता कलर का, उसका स्लीव में एंड इसके स्लीव में थोड़ा सा डिफरेंस है जो पहनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। एंड ये टॉप भी काफी ज्यादा अच्छा है एंड जो भी सारे टॉप्स मैंने दिखाए ना, सारे टॉप्स का फिटिंग्स बहुत ज्यादा अच्छा है। सो इसकी भी प्राइस है 499 रुपीज। नेक्स्ट मैंने लिया है एक कुर्ती। मैं एक कुर्ती ना लूं ये तो हो ही नहीं सकता है ना, इतने सारे कुर्ती है फिर भी मैं कुर्ती परचेस करती हूँ। इस बार मैंने एकदम रेड कलर का मैंने लिया है, ये एकदम टोमेटो रेड कलर की है एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ऑरेलिया और मेरी साइज ऑरेलिया की स्मॉल है। और ये आप देख सकते हो ये कॉटन मटेरियल का है, थोड़ा सा थिन मटेरियल का है और इसमें ऐसे फॉयल प्रिंट दिया हुआ है एंड बीच बीच में ना सीक्वेंस वाला वर्क है, अगर आप देख सकते हो तो। जैसे यहाँ पे नेक लाइन पे और यहाँ पे बॉर्डर पे, देन यहाँ पे बॉर्डर पे, ये आप देख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे आप अगर छुट्टी के दिन कहीं घूमने फिरने जा रहे हो समर में, सो आप इजीली इसको पहन सकते हो, अच्छा भी लगेगा। और अगर आप न्यूली मैरिड हो तो आप ये ज़रूर ले सकते हो क्योंकि इसका कलर भी इतना ज़्यादा अच्छा है। और पता नहीं कि मुझे इस बार रेड लेने का मन किया तो इसलिए मैंने ये लिया। आई थिंक ये मुझे भी अच्छा ही लगेगा। ओके, कैसा लग रहा है तो वो आप ट्राई ऑन में देख ही सकते हो। सो ये है कुर्ता एंड बैक साइड जो है ना वो बिल्कुल प्लेन है एंड इसके जो स्लीव है ना, स्लीव में भी ये सीक्वेंस वाला काम है एंड इसकी प्राइस है 584 रुपीज। ध्यान आ गया बीच में। तो नेक्स्ट मैंने लिया है एक क्रॉप टॉप। सो ये एथनिक क्रॉप टॉप है जिसको मैं एज अ ब्लाउज में पहनती हूँ। सो ये इंडिया ब्रांड की है। तो ये पर्पल कलर की सीक्वेंस वाला ब्लाउज है इंडिया ब्रांड की एंड ये एक स्लीवलेस ब्लाउज है। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया शब्दों पढ़ना। क्या कर रहे हैं बाबा, दिखाने दो सुना। सो ये पर्पल कलर का स्लीवलेस ब्लाउज है। तो इंडिया ब्रांड में अलग से कोई भी स्लीव प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जैसा आप देखते हो वैसा ही मिलता है आपको। सो ये इसमें पूरा सीक्वेंस वाला काम है, सामने आप देख सकते हो एंड पीछे ये बिल्कुल प्लेन है शर्ट, पीछे ये बिल्कुल प्लेन है और इसके अंदर ना आप देख सकते हो लाइनिंग भी प्रोवाइड किया गया है। सो कुछ भी चीज आपको चुभेगी नहीं। सो इंडिया ब्रांड की कई सारे कपड़े हैं मेरे पास। सो सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ना वो अमेजिंग होता है। सो इसको ना आप लहंगा के साथ भी पेयर कर सकते हो या फिर इसको आप साड़ी के नीचे भी पहन सकते हो एज अ ब्लाउज। सो मैं साड़ी के नीचे पहनने वाली हूँ। इसके साथ ना कोई सॉलिड साड़ी आप पहन सकते हो, कंट्रास्ट में बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। सो ये एंड इसकी प्राइस है 850 रुपीज। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि इंडिया ब्रांड की है। इंडिया ब्रांड की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है एंड इंडिया ब्रांड की प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी होती है। ये मैं फिर से दिखाती हूँ। दिस इज द ब्लाउज एंड फिटिंग गाइस, फिटिंग भी बहुत अमेजिंग होता है इंडिया ब्रांड की, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ एक साड़ी। जी हाँ, मैंने एक साड़ी भी लिया है अमेज़न से। सो ये साड़ी के ऊपर ना कई दिनों से मतलब आई हैड माई आईज ऑन दिस। बहुत दिनों से मैं चेक कर रही थी। सीक्वेंस वाला साड़ी मैंने लिया है। सीक्वेंस वाला सब कुछ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। वाइट कलर का सीक्वेंस साड़ी है, सीक्वेंस काम आप देख सकते हो। सो फुल साड़ी में सीक्वेंस है। मैं दिखाती हूँ। तो पहले जो है ना ये कुछ ऐसे मटेरियल का एक ब्लाउज पीस दिया गया है जो किसी काम का नहीं है, आई थिंक जो किसी काम का नहीं है। तो इससे कुछ नहीं होगा, प्लेन वाइट कलर की है। ये आप कुछ भी नहीं कर सकते। व्हाइट कलर के साथ व्हाइट कलर का ब्लाउज अच्छा नहीं लगेगा। जैसे इसके साथ मैं ये साड़ी अच्छे से पहन सकती हूँ, अच्छा लगेगा। तो फिर साड़ी जो स्टार्ट होती है यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है। सो ये हाफ राउंड तक आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होती है साड़ी। सो इसका जो मटेरियल है ना वो जॉर्जेट है, पहले मैं बता दूं। एंड पहले इतनी जगह पे नहीं है कुछ भी क्योंकि ऑफ कोर्स आपको टक इन करना पड़ता है। यस मम्मा। और फिर ये देखिए साड़ी। सो इसका जो ये सीक्वेंस वाला काम है ना, ये अगर जब रिफ्लेक्ट करता है ना तो वो ग्रीन कलर का रिफ्लेक्ट करता है, अगर आप देख पा रहे हो तो। बाबू पोड़े जाबे बाबू।
तो साड़ी पूरा ऊपर से नीचे तक सीक्वेंस वाला काम से ही भरा हुआ है। सो फुल साड़ी ऐसा ही है, आप देख सकते हो। ऐसा साड़ी ना पहनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो फुल साड़ी ऐसी ही है, और जब आपका मतलब यहाँ से आएगा ना, सो वहां से साड़ी जो है ना, यह एकदम बॉर्डर से ही काम है पूरा। ऐसा साड़ी ना अगर आप ऐसे देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। जब मैं पहन के दिखाऊंगी तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसा लगेगा। मैं फुल्ली पहन के नहीं दिखाऊंगी, बस ऐसे करके पहनूंगी तो आपको पता चलेगा कि ये साड़ी कैसा लगेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक कंट्रास्ट कलर का ब्लाउज पहन लो, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने वाले हो आप। बहुत दिनों से मन था। और इसकी जो मटेरियल है ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग कुछ मटेरियल नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी भी मैं नहीं बोल सकती हूँ। इसकी प्राइस 1200 समथिंग है आई थिंक। इसकी प्राइस है 1299 रुपीज़, मीन्स 1300 रुपीज़। 1300 रुपीज़ के हिसाब से ठीक है, मतलब क्वालिटी ठीक ठाक है, ओके ओके टाइप है। बहुत ज़्यादा कुछ अमेजिंग क्वालिटी का मटेरियल ये नहीं है, लेकिन हाँ आप पार्टी वगैरह में इजीली ये पहन के जा सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाले हो, मतलब चीप नहीं लगेगा। सो ये है साड़ी। सो पता नहीं ये साड़ी मैं कब पहनने वाली हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था तो इसलिए मैंने लिया है। सो मेरी शॉपिंग खत्म है, और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने कुछ चीज़ें लिया है जो मैं दिखाती हूँ। पहले जो है ना, एक वाइट कलर का स्लीवलेस टी शर्ट या वेस्ट, क्या बोलते हैं पता नहीं। सो ये अच्छा लगता है गर्मियों के दिन पहनने में। इसकी प्राइस है 274 रुपीज़। 274 रुपीज़ के हिसाब से क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट हमने लिया है ये टी शर्ट। सो ये ना मतलब हमने कुछ और देखा था, लेकिन प्रोडक्ट हमें कुछ और रिसीव हुआ। ब्लैक कलर का टी शर्ट था, वो भी इसके जैसे पीछे पूरा ब्लैक है, सामने भी ब्लैक है, लेकिन स्टाइल हमने कुछ अलग देखा था, पता नहीं कुछ और ही आ गया। और नेक्स्ट जो टी शर्ट हमने लिया है ना, ये भी एकदम गलत आया है। हमने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया था। हमने ऑर्डर किया था ब्लैक कलर का टी शर्ट एंड यहाँ पे 2 वाइट स्ट्राइप, चेस्ट पे 2 वाइट स्ट्राइप एंड स्लीव में 2 वाइट स्ट्राइप, लेकिन ये तो ऐसा आ गया। सो हमने दोनों ही टी शर्ट ना राउंड नेक वाला ऑर्डर किया था, लेकिन ये तो कॉलर वाला आ गया एंड डिजाइन भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। सो ये दोनों टी शर्ट की ही प्राइस है 311 रुपीज़। पता नहीं ये दोनों चीज़ें हमें गलत रिसीव हुए हैं। ये हम लोग रिटर्न करने वाले हैं या रखने वाले हैं वो पता नहीं, मेरे हस्बैंड से पूछ के मैं करूँगी, क्योंकि अभी ना ये जैसे घर हम छोड़ने वाले हैं। अगर मैं रिटर्न करती हूँ, अगर इसी एड्रेस पे आता है वो वापस, तो मुश्किल हो जाएगा। और उस घर का एड्रेस मैं अभी देना नहीं चाहती हूँ। पहले मैं शिफ्ट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं एड्रेस दे सकती हूँ वहाँ की। सामान कहाँ कहाँ फैल गया है ये मैंने नहीं किया है, ध्यान नहीं किया है, ठीक है। सो कैसा लगा ये हॉल वीडियो आप लोगों को प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड मेरी कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद आई है वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया है ना, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।